हेलो फ्रेंड्स, तो आप इसे देख पा रहे होंगे, ये है टिकोमा का प्लांट जो कि हमारी गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो अगर आपके प्लांट्स की भी लीफ गिर चुकी हैं, सर्दियों में वो अपनी पूरी लीव्स को गिरा चुका है और पौधे में कोई ग्रोथ नहीं है, स्टेम सूखी हुई है, तो आपको अपने पौधे में कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट देना होगा, कौन सी ऐसी खाद देनी होगी, आज उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रूनिंग की। तो अगर अभी तक आपने अपने प्लांट्स की प्रूनिंग नहीं की है तो आप अपने प्लांट को प्रून कर सकते हैं। आप चाहें जैसा भी आपके पौधे की कंडीशन हो, जितना बड़ा हो, आप उसकी डीप प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लाइट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि अपने प्लांट की हमें इस टाइम प्रूनिंग करनी है। तो ये अगर प्रूनिंग करने से क्या होगा, हमारा प्लांट और भी ज़्यादा घना होगा और उसमें न्यू ग्रोथ निकल कर आएगी, तो जिससे हमारा प्लांट और घना हो जाएगा। और अगर हमारा प्लांट घना होगा तो उसमें उतनी ही ज़्यादा हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो ये तो बात हो गई प्रूनिंग की। इसके बाद बात करते हैं इसकी गुड़ाई की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, फेब का मंथ है, अब बसंत स्प्रिंग सीजन शुरू हो रहा है। तो हमें अपने प्लांट्स की इस मंथ में बहुत अच्छे से केयर करनी है ताकि हमारा पौधा आने वाले सीज़न के लिए, यानी कि गर्मियों के लिए, अच्छे से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो सके। तो उसके लिए हमें अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई के बाद हमें अपने प्लांट की सबसे ज़रूरी बात है वो ध्यान रखनी है कि हमारे प्लांट में कभी कि मिट्टी में कोई फंगस तो नहीं है। अगर आपके प्लांट पर भी कोई सूखी पत्तियां हैं, सड़ी गली पत्ती है या कोई ब्रांच सूखी हुई है, तो उसको आपको कट करके हटा देना है, जिससे कि हमारे प्लांट में कोई भी फंगस लगने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपके घर में हल्दी है तो आप 1 चम्मच हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं अपनी मिट्टी में, या आप मार्केट से ऐसा फंगिसाइड भी ला सकते हैं। आपके पास जो हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें फंगिसाइड का यूज़ किया है, तो हम इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड डालेंगे और इसको अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। तो इससे हमारी जड़ों में, अगर जो पौधा हमारा इतनी टाइम से डोरमेंसी में था, उसे बाहर निकलने में हेल्प करेगा। इससे अगर कोई फंगस आपकी मिट्टी में होगा तो वो आपके पौधे तक, उसकी जड़ों तक नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। इसके बाद बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, हमें अपने प्लांट में अभी एक ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से निकल कर आए और हमारा पौधा गर्मियों के लिए, जो फ्लावरिंग के लिए तैयार होता है, बहुत अच्छे से तैयार हो सके फ्रेंड। तो हमें इसमें क्या देना होगा, आइए आज इस पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पिसी हुई राई। तो अगर आपके पास ये है तो आप इसका यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे, अगर जो केक फॉर्म में आती सरसों की खली, आप इसका यूज़ भी अपने प्लांट पर कर सकते हैं। तो आपको इतना बड़ा टुकड़ा आपको रात ओवरनाइट के लिए 1 मग पानी में इसको भिगो कर छोड़ देना है। फिर दूसरे दिन इसको आपको अपने पौधे में जितना आपका लिक्विड है उससे डबल आपको पानी मिलाकर अपने पौधे में देना है। तो इससे आपका पौधा जो होगा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसा लिक्विड तैयार होगा जो मैंने आपको बताया सरसों की खली का। तो इसको आप देंगे तो ये आपकी जड़ों को और ज़्यादा एनर्जी देगा, उसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और फ्लावरिंग के लिए तैयार करने के लिए फ्रेंड्स। तो आप भी अगर ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देंगे तो आपका प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ पर आएगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग उसमें धीरे धीरे स्टार्ट होगी फ्रेंड्स। तो जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया है, अगर ये आप अपने प्लांट्स पर अगर इसको डालते हैं तो जैसे मेरे प्लांट में ग्रोथ हुई है वैसे आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि मैंने जो आपको बताया है, मैंने अपने प्लांट पर पहले ही ये डालकर देखा है। उसी का ये रिज़ल्ट है जो आपको अभी दिख रहा होगा कि मेरे प्लांट में देखिए सारी जितनी भी आपको ग्रोथ ये दिख रही है, सारी न्यू ग्रोथ है। और देखिए मेरा प्लांट जो है वो फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो आपका भी प्लांट ऐसे ही फ्लावरिंग करेगा अगर आप मेरे बताए हुए, जैसे मैंने बताया है आपको, सरसों खली का फर्टिलाइज़र अगर अपने प्लांट में देते हैं तो आपका प्लांट भी ऐसे ही ग्रोथ करेगा फ्रेंड्स। तो आप इस टाइम अगर आप प्लांट लाना चाहते हैं नर्सरी से तो आप नया प्लांट भी ला सकते हैं। और अगर आपके पास पुराना प्लांट है, आप उसको रिपॉट करना चाहते हैं, अगर उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गमले में बन चुकी हैं जिससे आपका पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो आप इस टाइम पर अपने पौधे को नया पॉट भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।